अभी आपने देखा कि मैंने बताया कि किस तरह जो है उनके घर में सारे चीज़ को, बुक्स को, अलमीरा जहाँ उनको टोटो को छिपा कर रखा गया था, वो इवन क्या करता है, रस्किन बॉन्ड का जो स्कूल का जो ब्लेजर था उसको भी फाड़ देता है। तो रस्किन बॉन्ड अपने दादा की तरफ देखते कि शायद दादाजी इसके बारे में कुछ कमेंट्स करेंगे। तो दादाजी बड़े खुश होकर बोलते हैं, अरे ये बंदर तो बड़ा चालाक निकला, अगर इसको थोड़ा सा और टाइम देते तो तुम्हारे जैकेट को पूरा फाड़ देता और इसको रस्सी बनाकर कूद कर भाग जाता है। ये बात देखकर रस्किन बॉन्ड अपने हाथ को माथा पर रख लेते हैं कि मेरे दादाजी को इस टोटो को डांटना चाहिए, मारना चाहिए कि मेरा बुक्स फाड़ दिया, दीवार में स्क्रैच कर दिया, मेरा जैकेट को फाड़ दिया। उसके बजाय जो है ये डांटने के बदले जो है उस टोटो का बड़ाई किए जा रहे हैं कि ये बहुत चालाक है। क्लियर। इस तरह समय धीरे धीरे बीतता गया। तब जो है ना वो लोग सोचे कि अगर हम लोग इस तरह इसको घर में रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेगा। तब जो उनका प्राइवेट जू था, जो हम ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिए थे, जहाँ पर एक कछुआ था, दो खरगोश थी, एक पालतू गिलहरी थी, कुछ समय के लिए एक बकरी भी वहाँ थी। वो सारे एनिमल जो है बड़ी मिल कर रहते थे। जब इसको भी उन लोगों के साथ भेज दिया गया, दादा ग्रैंडफादर सोचे, और अभी भी बात जो है दादी को मालूम नहीं था। चुपके से जब प्राइवेट जू में रख दिया गया, ठीक है आपका जो है, तब ये क्या करता है ना कि किसी को वहाँ पे सोने नहीं देता है, कोई भी एनिमल को वहाँ सोने नहीं देता है, सबको परेशान करके रख देता है। जिसको एक पिंजरे में सर्वेंट रूम में रख दिया गया था, ये सारे को परेशान कर देता है। तब दादाजी सोचते हैं कि बहुत परेशानी की बात है, क्योंकि अगले दिन उनको जो है ना देहरादून से सहारनपुर हर महीने में 1 तारीख को जाते थे पेंशन लेने के लिए। इस मंथ भी उनको जाना था। तब वो सोचिए कि अगर हम टोटो को यहाँ छोड़ देंगे, वो बदमाशी करेगा और मिस रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडमदर को अगर मालूम चलेगा तो इस टोटो को मारकर भगा देगी। तो वो डिसाइड किए कि इस टोटो को हम अपने साथ लेकर सहारनपुर जाएंगे। उसके लिए एक चमड़े का थैली बैग बनाए, उसके नीचे कुछ घास बिछा दिए और उस टोटो को उस चमड़े की थैली में रखकर उसको बंद कर देते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। तो टोटो बहुत शरारती था, वो बैग में ही पूरा कूदता था, जिससे लोगों का नज़र उनके दादाजी की तरफ चल जाता था कि आखिर आदमी बैग में रखा क्या है जो कुछ अंदर से कूद रहा है। जैसे वो सहारनपुर स्टेशन पे पहुंचते हैं, तब तक टीटी आता है और बोलता है कि आपने टिकट दिखाइए। जैसे टिकट दिखाने का कोशिश करते हैं, तब तक किसी तरह चैन खोलकर टोटो जो है बाहर देखने लगता है, जो आपका बुक का पिक्चर में भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब टोटो जो है, जब टीटी टोटो को देखता है तो बोलता है कि आप अपने साथ कुत्ता रखे हैं, डॉग रखे हैं। वो बोलते हैं आप कहाँ का टीटी है जी, आप किस दुनिया से आए हैं, क्या ये आपको डॉग लग रहा है? तो टीटी बोल रहा है नहीं, ये डॉग है और आपको इसके लिए मुझे 3 रुपया फाइन देना होगा। दोनों में बहुत बहस होता है। दे मेड अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर दैट इवेंचुअली, है ना, अब मान जाते हैं। और दादाजी है बंदर, वो तो कुत्ता डॉग था नहीं, चूँकि वो बंदर था, फिर भी डॉग डॉग बोलकर टीटी उनसे 3 रुपये फाइन ले लिया। तब ये गुस्सा गए, अपने पैकेट में जो है ना वो आपका कछुआ रखे थे, उस कछुए को निकालते हैं और बोलते हैं क्या इसका भी पैसा देना पड़ेगा क्या? तो टीटी बोलता है नहीं, इसका पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। ये इंसिडेंट को ग्रैंडफादर जब सहारनपुर से आते हैं तो रस्किन बॉन्ड को बताते हैं, क्योंकि रस्किन बॉन्ड जो है ना उस समय दादाजी के साथ सहारनपुर नहीं जा पाए थे। यहाँ तक स्टोरी समझ में आया स्टूडेंट? अब वहाँ से आने के बाद दादी को जो है ना इसके बारे में मालूम चल जाता है कि एक बंदर लेकर आए हैं ये लोग, जिसका नाम टोटो है, बहुत दिन से है। दादी मान जाती है, अब क्या करेगी? तो उसको डिसाइड करते आ जाता है कि एक अस्तबल था, अस्तबल में सिर्फ एक डंकी रहता था जिसका नाम था नाना, सब उसको नाना कहता था डंकी का। उसका बहुत दबंग था, वहाँ पे उसके पास रख दिया जाता है। जब रात हो जाता है, दादाजी देखते हैं कि जाके देखते हैं डंकी और मंकी दोनों साथ में कैसे है। तो जैसे जाते देखते हैं ना डंकी पूरा कूद रहा है। तो ग्रैंडफादर सोचते हैं कूद क्यों रहा है, उसको जब इधर खींचते हैं तो देखते हैं कि जो टोटो है वो उस डंकी का कान को जोर से दांतों से पकड़कर दबाए हुए था, जिसके कारण डंकी पूरा छटपटा रहा था। तब इस इंसिडेंट से आप समझिए गए कि डंकी मतलब नाना और टोटो बंदर कभी दोस्त नहीं बन सके। ये क्वेश्चन आंसर है आपका, कभी वो लोग दोस्त नहीं बन पाए। तब वहाँ से उसको हटा दिया गया। उसका शरारत दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था।
लेकिन उसका मान भी बहुत बढ़ते जा रहा था। सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में उसके लिए नहाने का स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता था। एक बड़ा सा बाउल रख दिया जाता था, उसमें पानी हीट होता था और टोटो जाकर उसमें बैठ जाता था। बैठने से पहले हाथ या पैर से उस पानी को टच करता था कि वो उतना गर्म, उसके नहाने लायक गर्म है कि नहीं। तब उसमें बैठता था। जब स्नान कर लेता था तो दौड़ के किचन में चले जाता था, वहाँ पे हीटर में अपने आप को गर्म करता था, वार्म करता था। अगर कोई भी घर का मेंबर अगर हंस देता था तो टोटो बहुत गुस्सा जाता था और अगले दिन नहाने से इनकार कर देता था, डिनाई कर देता था। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? एक बार तो ऐसा इंसिडेंट होता है ना कि टोटो ना बॉयल होने से बच गया। एक बड़ा सा बाउल में गर्म पानी करने के लिए कवर ढका हुआ था, वो उसको हटाकर अंदर बैठ जाता है और पानी पूरा गर्म होने लगता है, पूरा जलने लगता है। तब तक दादी का नज़र उस पर पड़ता है, उसको पकड़ के बाहर निकालते देखती हूँ हाफ बॉइल्ड हो गया है। किस तरह आलू हाफ बॉइल्ड हो जाता है। अगर थोड़ा और ध्यान नहीं दिया जाता तो टोटो का उस दिन कहानी खत्म था, मतलब डेथ कर जाता, पूरी तरह जल जाता। क्लियर? तब से उसको गर्म पानी से और डर हो गया। एक बार का इंसिडेंट होता है कि दोपहर का समय था, पूरे फैमिली ने, और उसका शरारत क्या था, कोई भी आंटी अगर घर में आ जाती थी तो उसका कपड़ा नोच कर फाड़ देता था, उसके शरीर को स्क्रैच कर देता था। इस तरह का शरारत जो है मतलब टोटो करते जाता है। टोटो कौन? तो मंकी, जो दादा जो उसको खरीद कर लाए थे टांगे वाले से 5 रुपये में। अब एक बार का बात है, दोपहर में पूरे फैमिली ने पुलाव बनाया था। क्लियर? और उसको जो है डाइनिंग रूम में रखा हुआ था और सारे फैमिली ने सोचा कि अब जाते हैं खाने के लिए। जैसे जाते हैं खाने के लिए देखते हैं कि टोटो आराम से जिस बर्तन में रखा हुआ था उसमें हाथ लगाकर जो है आपका पुलाव खा रहा है। सारा फैमिली मेम्बर बहुत गुस्सा गए। अब ग्रैंडफादर को भी, तो ग्रैंडफादर टोटो से बहुत प्यार करते थे, वो गुस्सा तो नहीं सकते थे, लेकिन फैमिली मेम्बर को दिखाने के लिए वो भी गुस्सा गए। तब तक जैसे उनकी आंट आती है, ये क्या करता है ना, पानी फेंक देता है और पुलाव का थाली को लेकर एक जैक फ्रूट मतलब कटहल का पेड़ था, उस पर जाकर चढ़ जाता है और सारा पुलाव को खाने के बाद ना उस प्लेट को जोर से नीचे पटक देता है। पुलाव जो है जो बर्तन था, प्लेट जो था, वो 100 टुकड़े में टूट जाता है। उसके बाद आराम से खाने पीने के बाद फिर जो है टोटो नीचे उतरता है। तब दादाजी भी समझ जाते हैं कि ये बंदर हमारे घर में रहने लायक नहीं है, क्योंकि कभी आपका जो है जानवर प्राइवेट जू में जो एनिमल्स थे उसको परेशान कर दे रहा है, आपका ब्लेजर फाड़ दे रहा है, बर्तन तोड़ दे रहा है, कभी गर्म पानी में कूद जा रहा है, मरने से बच जा रहा है। तब वो डिसाइड करते हैं कि ये रह नहीं सकता है। तब सारे फैमिली ने डिसाइड किया कि अब इसको बेच देते हैं। तो दादाजी ने सोचा कि क्यों ना उस टांगे वाले को ही जाकर इस टोटो को बेच दें। तो जब जाते हैं बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें इसे अगेन बेचना चाहता हूँ, क्योंकि वो बोला था कि जब आप इससे परेशान हो जाएंगे तो मुझे दे दीजिएगा। तो वो बोलता है टांगे वाले, ठीक है मैं आपसे खरीदूंगा, लेकिन अब मैं उसका 3 रुपया दूंगा। तो बोले हम तो तुमसे 5 में कर देते हैं। तो बोलता है अगर 3 रुपये में देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। तो दादाजी ने उसे फिर क्या किया, उस टांगे वाले को वापस बेच दिया। स्टूडेंट यही आपका स्टोरी था। आई होप आप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द स्टोरी केयरफुली। हम आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, आप उसका फेयर कॉपी बनाकर फिर हमको भेजेंगे। दैट्स ऑल, कीप रीडिंग।